हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने वाला हूं कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखकर कैसे बताएं कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या और इलेक्ट्रॉन हो, तब आप कैसे बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड में आप किसी भी एटम के साथ यदि पाई बांड अटैच्ड है, तो अब आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। देखिए, यदि पाई बांड 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यदि पाई बांड 1 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यदि पाई बांड 2 है तब sp होगा। एग्जाम्पल देखिए देखिए इस कार्बन के बीच बांड बना है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का जो है पाई बांड नहीं है, एक भी पाई बांड नहीं है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि यहाँ पर पाई बांड की संख्या 0 है। 0 होने पर sp3। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन के साथ इधर भी पाई बांड नहीं, इधर भी पाई बांड नहीं है, यानी यह वाला कार्बन भी यहाँ पर पाई बांड 0 है, तो यह क्या होगा, sp3। देखिए, इस कार्बन के साथ एक पाई बांड है, इस कार्बन के साथ एक पाई बांड है। एक पाई बांड होने पर sp2। यहाँ पर सिग्मा बांड को काउंट नहीं करेंगे। यदि सिस्टम में पाई बांड अटैच्ड है, तब उस एटम की जो है हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताएंगे। देखिए, यहाँ पर पाई बांड 0 था तो sp3, यहाँ पर पाई बांड 0 था तो sp3। यहाँ पर देखिए, एक पाई बांड था, एक पाई बांड होने पर sp2। यहाँ पर इस कार्बन के साथ देखिए, इधर भी पाई बांड अटैच्ड है। इसमें एक सिग्मा एक पाई होते हैं, तो एक सिग्मा और एक पाई। इधर देखिए, एक पाई इसके साथ अटैच्ड है, तो यह वाला कार्बन भी sp2 होगा। इसके साथ देखिए कोई भी पाई बांड नहीं है, तो sp3। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन के साथ एक पाई बांड अटैच्ड है, पाई बांड है, तो एक पाई बांड होने पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के साथ एक है, वही यहाँ पर sp2। यहाँ पर देखिए पाई बांड 0 है, तो यहाँ पर जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इस कार्बन के साथ एक पाई बांड है, एक पाई बांड होने पर sp2। अब इस कार्बन के पास देखिए दो दो पाई बांड है, एक पाई बांड, इसमें एक सिग्मा एक पाई बांड होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई इधर एक पाई इधर, मिलकर दो पाई बांड है। यानी इस कार्बन के साथ दो पाई बांड अटैच्ड हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन देखिए, दो पाई बांड होने पर sp, तो यह आपका sp, और यह आपका एक पाई बांड से अटैच है तो sp2। यदि आपको इस तरह का एग्जाम्पल मिल जाए, यह आपका एसिटिलीन है, इसका हाइब्रिडेशन कैसे बताएंगे। देखिए, इस कार्बन के साथ दो पाई बांड अटैच्ड हैं। आप जानते हैं एक सिग्मा होता है और दो पाई बांड होते हैं। दो पाई बांड अटैच हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हमने बताया दो पाई बांड होते हैं तो sp हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके साथ देखिए दो पाई बांड अटैच्ड है तो sp2 sp हाइब्रिडेशन। दो पाई बांड है तो sp, एक पाई बांड है तो sp2। देखिए, इस बीच वाले कार्बन के साथ दो पाई बांड है, इसलिए ये sp है, और इस कार्नर वाले से एक पाई बांड अटैच्ड है तो यह sp2। अब देखिए, इसमें SCH3 है, इसके साथ एक भी पाई बांड नहीं है, यानी यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए, इसके साथ एक पाई बांड है, एक पाई बांड होने पर sp2। यह इसके साथ भी एक पाई बांड है sp2। इसके साथ देखिए एक भी पाई बांड नहीं, यानी यह sp3 है। यहाँ पर इस कार्बन को देखिए, इसके साथ दो पाई बांड है, दो पाई बांड है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। देखिए, अभी यह नाइट्रोजन का नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी होता है और यहाँ पर एक बांड पेयर है। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि दो पाई बांड है, तो दो पाई बांड होने पर sp है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। यह भी सही है, लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो हमने सोचा नेक्स्ट अभी आगे इसको बताएंगे। आप लिख लीजिए इसका भी, इसका नाइट्रोजन का निकालना हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर भी पाई बांड देखकर बता सकते हैं कि दो पाई बांड है, दो पाई बांड होने पर sp। वैसे ही बता सकते हैं, और लोन पेयर बांड पेयर को काउंट करके भी बता सकते हैं। यह वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, पाई बांड है, तो यह क्या होगा, sp3। यहाँ पर एक पाई बांड अटैच्ड है तो sp2। इसी के साथ यहाँ पर भी देखिए, एक पाई बांड अटैच्ड है तो sp2। इस
कि यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है। आप लोन पेयर भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो बताएंगे लोन पेयर उसमें काउंट करना होगा। यहाँ आप जो है पाइप बांड को देख कर बता सकते हैं। देखिए एक पाइप बांड है तो आप बता देंगे कि sp2, और यह कार्बन कार्बन भी sp2 होगा, क्योंकि कार्बन के साथ एक पाई बांड अटैच्ड है, ये sp2, और ये इसके साथ एक भी पाइप बांड नहीं है तो यह sp3। अब देखिए यह तो आप पाई बांड देखकर बता दे सकते थे कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब देखिए जो सेकेंड मेथड है, यदि उसमें पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हैं तब कैसे बताएंगे। अब देखिए जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड को कहते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया पाई बांड देखकर आप बता सकते हैं कि कितने पाई बांड प्रेजेंट है, आप बता सकते थे हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब सेकेंड मेथड में इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बांड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बांड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बांड पेयर क्या होता है जानिए। नंबर ऑफ बांड पेयर, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ द स्पीसीज। देखिए इस कार्बन के साथ यह हाइड्रोजन और यह कार्बन जुड़ा है, तो यह आपका सेंट्रल कार्बन हुआ, सेंट्रल एटम हुआ। इस सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम अटैच्ड हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 3 अटैच्ड हैं, तो बांड पेयर कितना होगा 3। जितने किसी सेंट्रल एटम से जितने एटम अटैच्ड होंगे, यहाँ पर देखिए 3 एटम अटैच्ड हैं, तो यहाँ जो बांड पेयर होगा वह 3 होगा। आप बांड पेयर निकालना जान गए। इसी तरह यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ यह वाला कार्बन अटैच्ड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये आपका सेंट्रल हुआ। अब बांड पेयर काउंट करिए, 1 2 3 एटम अटैच्ड हैं, तो इसका भी बांड पेयर जो है 3 ही होगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक कार्बन, तो ये आपका सेंट्रल कार्बन हुआ। इस सेंट्रल कार्बन के साथ 2 यानी 2 एटम जुड़े हैं, तो बांड पेयर कितना होगा 2। देखिए यहाँ पर पाई बांड से और सिग्मा बांड से मतलब नहीं है, कितने एटम अटैच्ड हैं। एटम जो है अटैच्ड होंगे तो सिग्मा बांड से जनरली अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर बांड पेयर का सीधा मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम के साथ। जितने एटम अटैच्ड रहेंगे सेंट्रल एटम से उतना ही बांड पेयर होगा। यहाँ पर देखिए आपका कार्बन है सेंट्रल, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यह कार्बन आपका सेंट्रल हुआ, सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम के साथ कितने 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी इसके जो बांड पेयर होगा 4 होगा, बांड पेयर 4। यह तो आप इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बांड पेयर प्लस लोन पेयर। आप बांड पेयर निकालना जान गए, लोन पेयर कैसे निकालते हैं देखिए। डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह बहुत बड़ी बातें हैं, आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस सुन लेंगे याद हो जाएगा। आप लोन पेयर कैसे डिटरमाइन करेंगे। इफ़ कार्बन हैज पाई बांड पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन देन लोन पेयर ऑन कार्बन विल बी 0। यदि कार्बन के साथ पाई बांड है या पॉजिटिव चार्ज है या ऑड इलेक्ट्रॉन है, तब उस कार्बन पर किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं है। आप लोन पेयर डिटरमाइन करना जान गए। फिर दूसरा देखिए, इफ़ कार्बन हैज़ पॉजिटिव चार्ज देन लोन पेयर विल बी इक्वल टू 1। यदि कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं निगेटिव चार्ज रहेगा, तो लोन पेयर 1 होगा। देखिए यह निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी लोन पेयर 1 के बराबर होगा। एक निगेटिव चार्ज पर जो लोन पेयर होगा इक्वल टू 1। देखिए अब आपको याद करना क्या, आप देख लेंगे खुद याद हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 होते हैं, बांड पेयर और लोन पेयर। यदि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब चाहे यह दोनों लोन पेयर हो, चाहे बांड पेयर हो, चाहे एक लोन पेयर एक बांड पेयर हो, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर लोन पेयर बांड पेयर होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो sp3 है तो sp2, 4 हैं तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब आप समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कार्बन का जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तब आप कैसे निकालेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव हमने बताया पॉजिटिव चार्ज हो या पाई बांड हो या
ऑड इलेक्ट्रॉन, तब इसके ऊपर लोन पेयर 0, तो लोन पेयर कितना हुआ 0। देखिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और एक कार्बन यह वाले सिग्मा से यह कार्बन अटैच्ड है, यानी यह सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं 3, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा 3। अब टोटल करेंगे तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने बताया था 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने पर क्या होता है sp2। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड को तो कंसिडर नहीं करेंगे, हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पर लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर इक्वल टू 0। यह कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक यह कार्बन, यानी यह सेंट्रल कार्बन हुआ, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, दो एटम जुड़े हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा बॉन्ड पेयर बराबर 2। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होने टोटल 2 हो जाएगा, 2 होने पर sp हाइब्रिडाइजेशन। आप देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन का निकालना हो, देखिए आप इसका निकालना हो तो यहाँ पर पाई बॉन्ड 0 है तो sp3 हो जाएगा, हमने बता ही दिया था। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव या और इलेक्ट्रॉन हो तब कैसे बताएंगे, ये हम बता रहे हैं। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, हमने बताया था यदि निगेटिव चार्ज है तो वह एक लोन पेयर के बराबर होता है। तो लोन पेयर यहाँ पर 1 हो गया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 2 एक यह वाला कार्बन अटैच्ड है, एक यह वाला कार्बन, तो कितने एटम अटैच्ड हो गए बॉन्ड पेयर, कितने एटम अटैच्ड हो गए, एक या 2 कार्बन, कितने 3। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ टोटल 4 होने पर sp3। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए इसके साथ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज होने पर लोन पेयर हमने बताया इक्वल टू 1 के बराबर होता है यदि लोन निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो। और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2, यहाँ पर ये एग्जाम्पल यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर इक्वल टू 1। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन अटैच्ड है, इस सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम अटैच्ड हैं, तो बॉन्ड पेयर 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, हमने बता ही दिया था। तो 2 1 3 होने पर sp2। इसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है निगेटिव चार्ज, लेकिन हमने बताया था कि जिस स्पीसीज के पास निगेटिव पॉजिटिव या और इलेक्ट्रॉन हो उसका कैसे निकालेंगे। इसका निकालना हो तो आप बता देंगे कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड होने पर sp2, लेकिन 2 पाई बॉन्ड होने पर sp होता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज तब कैसे बताएंगे, तो निगेटिव चार्ज इक्वल टू बराबर एक लोन पेयर के बराबर होता है और इस कार्बन के साथ एक ही एटम अटैच्ड है, तो यानी बॉन्ड पेयर एक ही होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर 2 होने पर sp हाइब्रिडेशन। देखिए यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने आपको क्या बताया था, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड है या ऑड इलेक्ट्रॉन है तब उसका जो है लोन पेयर काउंट नहीं करते, लोन पेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लोन पेयर तो हो गया क्या 0, इसके साथ देखिए 3 एटम अटैच्ड हैं यानी बॉन्ड पेयर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें आपको सभी तरह के एग्जांपल मिल जाए, आप सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड 0 है तो sp3, यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 भी नहीं है तो sp3, यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 है तो यह sp2। इस कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड अटैच्ड हैं तो sp, इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड अटैच हैं तो sp2। इस कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब लोन पेयर 0, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ये कार्बन मतलब बॉन्ड पेयर कितना 3 होने पर बॉन्ड पेयर होने पर sp2। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के एग्जांपल में यदि इस ऑक्सीजन का निकालना हो तब यहाँ पर इसके पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। देखिए इस ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, बॉन्ड पेयर कितना हुआ, लोन पेयर पर लिख लीजिए, 2 लोन पेयर होते हैं आप जानते हैं इसके ऊपर, और इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के साथ एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, तो यानी बॉन्ड पेयर 1। टोटल इसको कर देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर
3 हो जाएगा, 3 होने पर sp2। और आपको हमने इसके पहले पाई बांड दे के कैसे बताएंगे, एक पाई बांड होने पर sp2, आप डायरेक्ट sp2। इसका निकालना हो तो पाई बांड 0 sp3, इसका भी उसी तरह। देखिए यदि नाइट्रोजन हो तब मेथिलेमिन। देखिए इस नाइट्रोजन के पास, इसके पहले हमने बताया था पाई बांड 0 तो sp3, उससे भी निकाल सकते हैं। और इसमें भी लोन पेयर है तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास एक होता है। और इस अमोनिया के सेंट्रल एटम है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच्ड है, यानी बांड पेयर 3। 3 होने पर 3 1 4 हो जाएगा, 4 होने पर sp3। आप जानते हैं पाई बांड एक भी नहीं है, 0 है, डायरेक्ट लिख दीजिए sp3। सो वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ेदार टिप्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन।